मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अपन पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में हमने अभी तक आज 9वां अध्याय खत्म होने वाला है हमारा। तो हमने ये सब पढ़ लिए हैं। श्रीमद् भागवतम का ये जो प्रथम स्कंद है, तो श्रील प्रभुपाद जी को पहले लग रहा था कि जो संपूर्ण श्रीमद् भागवतम है उसका वो अनुवाद नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने खाली प्रथम जो स्कंद है उसका बहुत ही विस्तार से अनुवाद तात्पर्य दिया है। तो प्रथम स्कंद ही मतलब पूरे संपूर्ण भागवतम के बराबर है एक तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है टोटल। श्री गुरु गौरांग जयते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, ये हमने देख लिया। क्लोन नष्ट दृश्यामेश प्राण को अधुना उदित। तो इस प्रकार से 19 अध्याय जो हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, उसमें से हमने देख लिए प्रथम 9 अध्याय देख लिए। देखिए, अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा, उसमें वो जो 6 प्रश्न पूछते हैं। अध्याय 2 में हमने देखा दिव्यता तथा दिव्य सेवा, भगवान की सेवा के बारे में बहुत सारे चीजें बताई थी इसमें। फिर समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, जो भगवान के 24 अवतार जो बताए गए हैं, और एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में इसमें बताया गया है। वैसे भगवान के अनंत अवतार है। अध्याय 4 में हमने देखा नारद मुनि जी के बारे में देखा था हमने। उनका प्राकट्य, वो बचपन में कैसे थे, किस प्रकार से जो ऋषिगण उनके घर में आए थे, चातुर्मास में रुके थे, उनका जूठन खाने से, जूठन तो नहीं बनी, उनका उच्छिष्ट खाने से, महाप्रसाद खाने से किस प्रकार से उनकी चेतना पूरी तरीके से बदल गई, और वो जो दासी पुत्र थे उससे कैसे नारद मुनि बन गए। फिर नारद मुनि आके वासुदेव को श्रीमद् भागवतम के बारे में उपदेश बताते हैं कि आपने सब कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा है वेदों में पुराणों में, सब कुछ बताया, लेकिन भक्ति के बारे में नहीं बताया। भक्ति तो सबका सार, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा अध्याय 6 में देखा नारद तथा व्यासदेव जी आपस में क्या बात करते हैं, वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। फिर हमने देखा द्रोण पुत्र को दंड किस प्रकार से अर्जुन उनको बंदी बना के लेके आते हैं, और फिर उनको भगवान के आदेश को समझकर उनके आधा गंजा करके आधे बाल छोड़कर उनका अपमान करके उनके मणि निकाल कर भगा दिया जाता है। इस प्रकार से फिर वो दोबारा से ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, फिर परीक्षित महाराज को भगवान बचाते हैं इस प्रकार से। फिर महारानी कुंती, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हम देखें, 26 जो श्लोक थे, 6 भागों में हमने देखा था उस प्रार्थना को। वो सुंदर प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी। अब 9वां अध्याय जो हम अभी चल रहा है, उसमें भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो इसमें भी हमने ये देख लिया जो भीष्म देव है वो किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से। तो अभी हम आज आगे देखेंगे उससे। तो कल हमारा हो गया था 41 नंबर श्लोक तक हो गया था 9वें अध्याय में। अभी हम देखते हैं 42 नंबर श्लोक से। देखिए कुंती महारानी की प्रार्थना चल रही है, सब कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने। तो ये वाला अध्याय भी चल रहा है, और इसमें आज हम देखेंगे
अध्याय 1, स्कंद 1 अध्याय 9। तो ये 13 नंबर है। तो यहाँ से 23 नंबर श्लोक से ये विष्णुदेव की प्रार्थना शुरू होती है। हम्म। आज यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तमीममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वेष भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्ण। हम्म। तो बहुत सुंदर उपमा बताई है कि भगवान तो एक ही है। अब सबको लग सकता है कि मेरे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में अलग भगवान बैठे हैं, उनके हृदय में अलग बैठे हैं, लेकिन वो भगवान एक ही है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। जैसे एक सूर्य है, उनका अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है, सबको लगता है कि मेरे ही सिर पे सूर्य है, इस प्रकार से दोपहर के समय, लेकिन वो सबको ही ऐसा लगता है। तो उस प्रकार से अब विष्णु पितामह प्रार्थना करें, जो भौतिक जगत के जो द्वैत भाव है, सर्दी गर्मी लाभ हानि सुख दुख, इस प्रकार से इन सब से मैं ऊपर उठ उठ चुका हूँ ना। तो भौतिक जगत के द्वंद्व से ऊपर उठ जाना मतलब भगवान को प्राप्त कर लेना। तत्तर परमात्मा समाहित। तो इस प्रकार से जो भीष्म पितामह है, वो जो हमने देखा ऊपर बहुत सारी प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान पर पूर्ण एकाग्र होकर अनन्य भक्ति के माध्यम, अनन्य भक्ति अ, से उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि अब मरते समय बस केवल आपका ही चिंतन हो, इस प्रकार से। और युद्ध के समय जो वीर्य रस का जो, जिस रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान को भीष्म पितामह आए थे, वीर्य रस, जो भगवान हाथ में चक्कर उठा लिए हैं, अर्जुन पीछे से उनका पैर पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं नहीं भगवान आप है ना, अस्त्र मत चलाइए, अस्त्र मत उठाइए। फिर भी उनको घसीटे घसीटे भीष्म पितामह आगे लेके चले जा रहे हैं। और किस प्रकार भीष्म पितामह के बाणों से उनका कवच छलनी हो गया है, उनके शरीर में बहुत सारे बाण लगे हैं, उनको खून आ रहा है। भगवान की लीला है, भगवान के दिव्य शरीर में खून नहीं आता है, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो खून से लथपथ हो गया उनका शरीर। फिर उस समय बहुत ही क्रोधित होके ऐसे लग रहा है भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए वैसे ही दौड़ रहे हैं जैसे कोई शेर है, वो हाथी पर अ, हाथी का शिकार करने के लिए दौड़ता है, इस प्रकार से। तो वो जो पिक्चर, वो जो सीन है महाभारत का जिसमें वो ऐसा युद्ध किए, तो उसको पूरा याद करके आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो अब अंत काल, अंते नारायण स्मृति ही यम यम वापे स्मरण। अंत समय में बस भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। इधर उधर का चिंतन होगा तो मैं हमको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर सुअर बनना पड़ेगा, घोड़ा गधा, इस प्रकार से बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान भगवत गीता में कई सारी जगह बताए, अंतिम समय में भगवान का चिंतन करें, अंत काले च मामेव, तो वो मेरे धाम आ जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा वो जीवन, इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए पूरे जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, तभी अंतिम समय में भगवान याद आते हैं, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं, अभी सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। सुत उवाच। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः
आत्मन्यात्मानमावेश्य सौंतश्वास उपारमत। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाभागवती होते हैं वो इस प्रकार से शरीर छोड़ पाते हैं, नहीं तो अंतिम समय में हम कैसे ही शरीर छोड़ेंगे, हमको खुद को पता नहीं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे हैं, महाप्रयाण कर रहे हैं इस भौतिक जगत से। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी वदिन्यात्यये। यह जानकर कि विष्णुदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी भी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब दिन शांत हो जाता है तो पक्षी मौन हो जाते हैं, पक्षी चहकना बंद कर देते हैं, अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। ये मनुष्य के बारे में नहीं बताया, मनुष्य शांत हो जाता है। आजकल की रजोगुणी जो सभ्यता है उसमें मनुष्य ज्यादा अशांत हो जाता है, कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से, आर्टिफिशियल लाइट्स के माध्यम से रात को भी दिन बना देता है इस प्रकार से, विदेशों में तो खासतौर से ज्यादा। तो लेकिन जो प्रकृति के हिसाब से जीते हैं बाकी जीव जंतु भी हैं। तो पक्षियों के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पक्षी मौन हो जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, बस सो जाते हैं अंधेरा होते ही, और हम अंधेरा होते ही सो नहीं जाते, हम बहुत सारे कुछ करते हैं इस प्रकार से। लेकिन प्रकृति के हिसाब से चलने से हम भगवान के करीब रहते हैं इस प्रकार से। तो विष्णु पितामह जब अपना देह त्याग किए, महाप्रयाण किए इस प्रकार से, तो एक महान आचार्य, एक महान वैष्णव, महाभागवत अब उनके बीच में नहीं रहे। तो भीष्म पितामह का जो बचपन से उनको संग मिल रहा था अब वो नहीं रहे उनके साथ। तो सब अवाक रह गए, कोई मुख से कुछ वाणी नहीं रही, वो एकदम शांत हो गए। जैसे हमारे घर में भी कोई शरीर छोड़ते हैं, फिर क्या ही बोले, क्या ही बात करें, तो चले गए वो। हम्म। तो इस प्रकार से हम भी मौन हो जाते हैं, एकदम गहरे शोक में चले जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई माता पिता के सामने कोई बच्चा चला जाता है, तो माता पिता उतने सदमे में चले जाते हैं कि वो खुद भी उनका भी प्राण छूट जाता है कई बार। तो बहुत ज्यादा आसक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिय कोई होता है, सज्जन होता है, तो वो जाने से फिर वो दूसरा व्यक्ति का भी प्राण निकल जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है आजकल। तो उस प्रकार से, क्योंकि प्रेम तो सबका रहता ही है। भगवान भले ही आत्मा का ज्ञान बताए कि शरीर तो आत्मा तो शरीर को बदलती रहती है, सब कुछ बताए, लेकिन अर्जुन बोले कि नहीं, भले ही शरीर बदलता रहो लेकिन मेरे तो शरीर से आ सकती है, तो क्या करें। तो भगवान बोले कोई उपाय नहीं है, तांस तितिक्षु भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, सहन करो भाई, और कोई उपाय नहीं है। सहन ही करना पड़ता है कुछ कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, उनको तो सहन ही करना पड़ेगा अभी। हाँ, यदि हम कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वापस आप आत्मा को ला सकते हैं तपस्या करके। बोले सांदीपनी मुनि ने अपने बेटे को बुला लिया था भगवान के माध्यम से, वैसा आप कर सकते तो बुला लीजिए। उतनी उतनी औकात है तो। नहीं तो केवल सहन ही करना ही एकमात्र उपाय है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें जीवन में सहन ही करनी पड़ती है इस प्रकार से। तो विधि का विधान ही ऐसा है। जैसे ऊपर आया कि जो भीष्म पितामह भी इस प्रकार से उनको सांत्वना दे रहे हैं पांडवों को, यही विधि का विधान है, यानी यही काल की गति है। ये काल चक्कर में सब चीजें होती है। जिन चीजों को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी उनकी तो। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत को ज्यादा सीरियसली गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन वही है मतलब। तो इस प्रकार से महान आचार्य चले जाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनका संग नहीं मिलेगा हमको। हालांकि कोई खुशी की बात भी है कि वो तो भगवत धाम चले गए, लेकिन दुख की बात इसलिए है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम्म। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये वैष्णव सॉन्ग जैसे गौड़ीय संप्रदाय में गाते हैं, कोई जब तिरुभाव तिथि आती है या कोई महान वैष्णव शरीर छोड़ते हैं तो
जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम अपने साथ लेके आए थे प्रचुर करुणा के साथ में, हमको भक्त बनाए, हमको भक्ति दिए, वो अभी हमको छोड़ के चले गए इस प्रकार से। फिर उसमें बहुत विरह की भावना भी होती है आगे। पाषाणे कुटी वो माथा माथा, मैं अपना माथा जो सिर है वो पाषाण पत्थर पर पीट पीट के उसको फोड़ दूंगा। ऐसी ऐसी भावनाएं, विरह की भावनाएं आती है। अनले पसीबो, आग के अंदर प्रवेश कर जाऊंगे। तो खुशी की भी बात भी है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत दुख की भी बात होती है, विशेष रूप से जब कोई गुरु इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, तो एक शिष्य की वही हालत होती है। जिस प्रकार से कोई पति शरीर छोड़ते तो पत्नी की हालत होती है, इस प्रकार से ये अभी भागवत में भी आएगा ये चीज आगे। तो जब भीष्म पितामह इस प्रकार से शरीर छोड़ दिए हैं, तो सब लोग एकदम शांत हो गए। जैसे दिन समाप्त हो जाता है तो पक्षी सब मौन हो जाते हैं, एकदम चहकना चहकना बंद कर देते हैं। वो उल्लू ही होता है तो बात अलग है। उल्लू वाले रात में भी आवाज करते रहते हैं। तो ऐसे उल्लू उल्लू को छोड़ के बाकी तो सब चहकना बंद ही कर देते हैं, मौन हो जाते हैं सब। तत्प्रद्युन्दुभयो ने दुर्देवमानववादिताः शशंसु साधवो राज्ञां खात्पयतु पुष्पवृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हम्म। तो इस प्रकार से कोई महाभागवत शरीर छोड़ते हैं अपना। हम्म। तो ऐसा ही होता है। भगवान के दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं उनको लेने के लिए। जबकि कोई साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ता है, या कोई पापी व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, तो यमदूत आते हैं, बहुत कष्ट होता है। मलमूत्र विसर्जित हो जाते हैं। शास्त्र बताते हैं 30,000 40,000 बिच्छू एक साथ जो काटते हैं, उतना कष्ट होता है। कोई बिल्ली को, कोई बिल्ली अपने मुंह में किसी चूहे को पकड़ के लेके जाए ऐसा, लेकिन कोई भगवान का भक्त इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, तो बिल्ली, जो बिल्ली है, वो अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को मुंह में पकड़ के ले जाती है। ऐसी स्थिति होती है। वो भगवत धाम जा रहा होता है इस प्रकार से। तो भगवत धाम जाएगा, कोई हम अच्छी जगह जाते हैं, थोड़े ना कोई दुख होता है, कष्ट होता है। खराब जगह जाते हैं तो कष्ट होता है, इस प्रकार से। तो जैसे भीष्म पितामह महाप्रयाण किए, तो सब देवी देवताओं ने सम्मान बजाया, सम्मान किया उनका, है नगाड़े बजाए, आदर प्रदर्शित किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी इस प्रकार से। तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं कि जहाँ पे हम नहीं जा पाए वहां पे ये जीवात्मा जा रही है भगवान की भक्ति करके। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। हम्म। तो अ, क्षण भर के लिए तो मतलब ऐसे जो वज्र जैसे किसी के ऊपर गिर जाए, इंद्रदेव का जो वज्र है, दधीची ऋषि की हड्डियों से जो बनाया गया है, महान तपस्वी जो अपने, इतने दानवीर जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए। चलो इंद्रदेव को चाहिए तो वो आके मांग भी लिया हमको, आपका बोला कुछ दान में चाहिए, क्या चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए। अब हड्डियां चाहिए मतलब क्या, शरीर छोड़ो मर जाओ। तो मर भी गए, शरीर भी छोड़ दिया। ऐसे महान ऋषि दधीची कि वज्र जब किसी के ऊपर गिरता है तो कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे ही उनको लगा कि वज्रपात हुआ है युधिष्ठिर महाराज को, जब भीष्म पितामह चले गए तो और भी शोक में डूब गए, और भी दुख में डूब गए वो कुछ क्षण के लिए। लेकिन काल का नियम है, प्रकृति का नियम है, थोड़े ही समय बाद में कोई शरीर छोड़ता है, कोई चला जाता है। दुनिया को ज्यादा परवाह नहीं होती है। देखो हम बहुत सारी चींटियां हैं हमारे घर में, खेत में बहुत सारी चींटियां हैं। एक चींटी मर जाएगी तो हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हम भी तो बहुत सारी जीवात्माओं में एक जीवात्मा है, एक चिट्टी की तरह है। हम मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को? कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको कुछ समय के लिए, 10-12 दिन के लिए, मान लीजिए जो ज्यादा ही घनिष्ठ है, 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इस प्रकार से याद रहते हैं। या बोलते हैं कि कुछ मित्र वगैरह रहते हैं, दूर के संबंध रहते हैं, वो 2-3 दिन याद रखते हैं,
कुछ लोग फिर थोड़ा ज्यादा याद रखते हैं, कुछ और संबंध होता है तो कुछ, लेकिन फिर प्रकृति है ना, प्रकृति के गुण ऐसे हैं, माया देवी ऐसे सब भुला देती है फिर है। और वो सही भी है बुलाना भी, भूलेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे फिर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्षण भर के लिए तो एकदम शौक से अभिभूत हो गए युधिष्ठिर महाराज। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वा स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हम्म। लेकिन अच्छी बात क्या है कि साक्षात भगवान वहां पे है, तो भगवान जहाँ पे है फिर तो कोई शोक की कोई बात ही नहीं है। तो सब भगवान की स्तुति की, बढ़िया भगवान की प्रार्थना की। कुछ भी हमारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमेशा कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप हमेशा कर सकते हैं। तो उन्होंने देखिए वैदिक मंत्रों का, ये भगवान का यशोगान किया उन्होंने, गुह्य वैदिक मंत्रों से किया, वैदिक मंत्र जिनके बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कूट बीज इस प्रकार से मंत्र के 3 भाग होते हैं। तो इसमें ओम इस प्रकार से हम बोलते हैं, बीच में वो रहता है। तो इस प्रकार से जैसे ओम नमः शिवाय, इसको बोलने के लिए प्रतिबंध है, ये वैदिक मंत्र में आ जाता है। लेकिन केवल भगवान का नाम बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कोई प्रतिबंध नहीं है उसमें। कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी जाप किया जा सकता है इस प्रकार से। तो सबने भगवान की है ना स्तुति की, वो हमेशा करनी चाहिए, कभी नहीं। जैसा हम सांस लेना कभी बंद नहीं करते कुछ भी हो जाए, तो ऐसे भगवान का नाम है कभी भी, वो कलयुग का धर्म है, युग धर्म है। युग धर्म क्यों है? अभी हम अष्टांग योगा करेंगे तो क्या भगवान के पास नहीं जा सकते? जा सकते हैं। भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा करके, ध्यान योग है ना, यज्ञ करके, जो अग्नि यज्ञ होते हैं, तो ये करके भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन वो कलयुग के जीवों के लिए सुलभ नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता वो। इस कारण जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, उसको करना बहुत आसान है, सरल है, हर कोई कर सकता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार सब किए और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते करते अपने आश्रमों को लौट आए। फिर क्या करेंगे, वहां तो रहेंगे नहीं, फिर अपने अपने घर तो जाएंगे ही, तो अपने अपने आश्रमों को लौट आए इस प्रकार से। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाव्ययम् पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम्। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। जिनके कारण पूरा महाभारत हुआ, धृतराष्ट्र हैं। अब उनको ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, उनको अपने पिता की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, उनसे अनुमति भी लेंगे। आप बोलेंगे तो मैं आप बोलेंगे तो मैं राजा बनूंगा इस प्रकार से। तो उनके पास में गए, और देखिए ये होता है, हेट द सिन नॉट द सिनर। हमको क्या, कोई गलत काम करता है तो हम उस व्यक्ति से ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं, वो दिखते तो फूटी कोड़ी हमको नहीं सुहाता है। हमको देखना चाहिए भाई वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर रजोगुण तमोगुण है, उसके कारण वो अपने स्वभाव के कारण ऐसा कर रहा है। उसके अंदर अनर्थ है, उसके अंदर कुछ पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसके कारण वो पाप कर रहे हैं। हमको उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, ऐसे मतलब अब तो कुछ भी हो जाए, उस पे मर ही जाए वो व्यक्ति, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए धृतराष्ट्र क्या है, एक नंबर के दुष्ट राक्षस एक तरीके से। तो सारा पाप क्रम, महाभारत युद्ध करवाए, पांडवों को कितना कष्ट दिए, कुंती महारानी को कितना कष्ट हुआ उनके कारण। फिर भी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, वो सिखा रहे हैं अपने आचरण से, फिर भी उनके पास में गए अपने ताऊ और ताई के पास में, और उनको डांडस बंधाया कि आप ही राजा हैं। आप बोलेंगे तो अनुशासन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा। तो ये सीखना चाहिए हमको भी, कि हमको पाप से घृणा करें, हम पापी से नहीं। तो कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, घर पे आए तो उसका ऐसा सम्मान करना चाहिए कि वो भूल जाए कि दुश्मन है, इस प्रकार से।
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हम्म। तो उन्होंने भी सैंक्शन किया, ताऊ द्वारा प्रतिपादित। ताऊ जी जो है धृतराष्ट्र, उन्होंने भी सैंक्शन किया और भगवान ने भी अनुमति दी। तो राजनियमों के सिद्धांतों का पालन करके साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक नवे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अभी हम चलते हैं 10वें अध्याय पे। भगवान तो पहले ही जाने वाले थे द्वारका की ओर, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया। अब युधिष्ठिर महाराज जब रोक लिए तो भगवान फिर जा नहीं पाए, वो रुक ही गए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भीष्म देव ने देह त्याग किया। कुछ समय के लिए भगवान उनके साथ रहे, फिर अब भगवान द्वारका के लिए भगवान प्रस्थान करेंगे। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्त किम कारषित् ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। हरे कृष्ण। तो क्योंकि वो तो धर्मराज है, और बहुत सारी कोई बड़ी पदवी मिलना कोई आसान चीज नहीं है। मतलब जितने पोस्ट पोजीशन ऊपर बढ़ती है उतनी ही जिम्मेदारी भी आती है। कोई राजा मतलब ऐसे नहीं कि सब सुख सुविधाएं हैं, उसको बहुत कुछ मिल रहा है, जो चाहे वो एंजॉय कर सकता है, वो नहीं। उसके साथ में उसकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। सब प्रजा उनके संतान के समान हो जाती है। तो सबके देखभाल करना भी उनका कर्तव्य बन जाता हो जाता है इस प्रकार से। तो वो किस प्रकार से, वो अनियंत्रित चेतना से तो नहीं कर किए होंगे, है ना। उनकी चेतना बहुत ही नियंत्रित रही होगी, भगवान में लगी होगी, तो मुक्त होकर तो नहीं किए होंगे इस प्रकार से उन्होंने जगह। तो वो इस प्रकार से सौनक मुनि पूछ रहे हैं। सुत उवाच वशं कुरोर्व शतवाग्निर्हितं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान बहुत खुश होते हैं जब कोई अ, योग्य व्यक्ति कोई योग्य जिम्मेदारी लेता है। हाँ, कि इंद्र का पोस्ट कौन लेंगे, ब्रह्मा जी का पोस्ट कौन लेंगे। जैसे हम भी घर में भी या फिर कोई समाज में भी कोई कार्य करने के लिए हमको लगता है कोई अच्छा सरपंच आए हमारे गांव में तो गांव का विकास करवाएगा। अच्छा मुख्यमंत्री आए राज्य में, राज्य का विकास करवाएंगे। अच्छा प्रधानमंत्री हो देश का तो आगे तक लेके जाएंगे इस प्रकार से। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई अच्छा योग्य व्यक्ति आए आगे। तो युधिष्ठिर महाराज योग्य व्यक्ति थे, क्वालिफाइड थे, तो उनको फिर से उस गद्दे पे बैठा के भगवान भी बहुत खुश हुए। देखिए जैसे हमारी भावनाएं हैं, भगवान भी एक व्यक्ति है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम बद्ध जीव है इस प्रकार से। तो वो भी खुश होते हैं जब इस प्रकार से धर्म संस्थापना अर्थाय है, जब धर्म की स्थापना होती है। परित्राणाय साधु नाम, जब साधुओं की सेवा होती है, उनकी रक्षा होती है, दुष्टों का विनाश होता है, तो भगवान को भी अच्छा लगता है। भगवान आते भी इसलिए हैं, बोल रहे हैं भगवत गीता में। और क्रोध की दवाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को फिर से जीवित करके बहुत प्रसन्न हुए कि अभी एकदम धर्म की स्थापना हो गई इस प्रकार से। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम
शशाशगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तित। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो जैसे अर्जुन का भगवत गीता सुनने के बाद जो संदेह नष्ट, मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम। तो यहाँ पे भीष्म पितामह और भगवान के आदेश सुनकर उनसे ज्ञान लेकर जो युधिष्ठिर महाराज है उनका भी सारा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया इस प्रकार से। और वो सारे पृथ्वी और सागरों पर है, सारे महासागर जो हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, ये है वो है, तो इस प्रकार से जो जो महासागर पड़ते सब पे वही शासन कर रहे थे, है ना? सब पर उन्हीं का राज्य था इस प्रकार से। और सब पांडव, उनके जो छोटे भ्राता थे वो भी उनका साथ दे रहे थे। इसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। एक होता है राजा, और एक राजाओं का भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामयी शिशु च स्म प्रजान गाव पयसोद स्वतीर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित गोवें अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती हम्म, कितना सुंदर बताया। सिक्त करती रहती थी। जी, सख्त मतलब वही सिंचन करते रहते थे। तो जब भगवान के भक्त इस प्रकार से रहते हैं तो प्रकृति सब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हाँ, लेकिन जब वो भगवान को नहीं मानते हैं, जैसे कोई माता को पिता को नहीं माने, पिता का कहना ही नहीं माने, तो माता भी नाराज हो जाएगी इस प्रकार से, और जितना चाहिए वो सब फैसिलिटीज नहीं देगी। तो उस प्रकार से धरती माता भी वो माता है, पिता कौन है? भगवान है। तो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की बात नहीं मानते, पाप कर्म करते हैं, तो धरती माता है वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। या तो ज्यादा बारिश कर देंगे, है ना, बाढ़ आ जाएगी, या अकाल ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग समस्याएं आती हैं, खाने को भोजन नहीं मिलता, बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही, शास्त्रों में बहुत विश्वास था उनका। बोले जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण सब चीजें कम हो रही है। नहीं, ये कारण नहीं है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि से थोड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि पापी लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए जो प्रकृति है, सारे अपने जो उत्पाद है, जो संसाधन है, उनको अ, सम- खींच ले रही है, वो उपलब्ध नहीं करवा रही है सबको। क्यों? क्योंकि लोग पापी हो गए हैं। तो लोग पापी होने से समस्या है। जनसंख्या कितनी भी हो जाए, गोपाल जी बोले इतनी जमीन है, मैं जाके देखता हूँ दूसरे महाद्वीपों में, ये वो इतना सब कुछ है, बहुत सारा तो खाली पड़ी है, जंगल के जंगल है। जनसंख्या कहाँ समस्या है? समस्या है जो भोग वृत्ति है, लोगों की जो भोग वृत्ति है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो समस्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कभी समर्थन नहीं किए इन सब चीजों का। प्रभुपाद जी को शास्त्रों में पूरा विश्वास, भगवत गीता में भगवान बताए प्रकृति में दिखता में काम करती है, इस प्रकार से भगवान जब को यज्ञ करते हैं तो देव देवता खुश हो जाते हैं, वो सब कुछ सप्लाई करते हैं अपने आप। प्रकृति भी सब कुछ सप्लाई करती है, उपलब्ध करवाती है सारी चीजें। तो इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज थे तो देखिए सारी चीजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती थी आवश्यकता की जगह। और यहाँ तक कि जो गौ माता थी, इतना दूध था कि वो मतलब जो पानी की जगह जो जमीन की जो खेती है, वो चारागाह जो जमीन है जहाँ पे गौ माता चरती है, उसका सिंचन उसी से होता था। तो कितने बहुतायात में, पर्याप्त मात्रा में प्रकृति सारे संसाधन उपलब्ध करवाती थी इस प्रकार से। और अब को हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हम सोचते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ये समस्या हो गई, लोग ज्यादा हो गए, संसाधन कम हो गए, तो कैसे मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है?
पापी लोग ज्यादा हो गए, इसलिए प्रकृति सारे संसाधन खींच लेती है, उपलब्ध नहीं करवाती। नद्य समुद्रागिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामममृतुतस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। हम्म। तो जब भगवान का कोई भक्ति करते हैं तो सब जो उनके भी जिम्मेदारी हो जाती है, प्रकृति की भी जिम्मेदारी हो जाती है उस व्यक्ति को सारे संसाधन उपलब्ध कराना है। तो वो भी अपना अपना कर चुका रहे हैं, देखिए। वो भी सब नदियां भी एक व्यक्तित्व है। जैसे हम देखते हैं गंगा नदी, गंगा माता, तो एक माता है, वो एक स्त्री है जो गंगा देवी जो है ना। समुद्र है, पर्वत है, तो इस प्रकार से कोई ना कोई उनका रूप है सबका। तो वो भी जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो भी उनका भी जिम्मेदारी हो जाता है, उनको आवश्यकता की चीज है वो उपलब्ध करवाना, इस प्रकार से। नादयो व्यादयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजात शस्त्राभवम जंतुनाम रागी कर हिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। राजा के कोई शत्रु नहीं थे, इसलिए जैसे भाई पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, चाइना आक्रमण कर दिया, ये युद्ध का हो गया, वो युद्ध हो गया, हाँ कितनी समस्या आ जाती है। इनको कोई दुश्मन ही नहीं है, आजाद शत्रु। कोई दुश्मन तब होते हैं जब हम उनके कोई हमारे दुश्मन कौन होते हैं, जो हम हमको भोग नहीं करने देते। हम कुछ किसी चीज का भोग करना चाहते हैं, वो बीच में बाधा डालते हैं, टांग अड़ाते हैं हमारे भोग में। हम बोलते हैं ये मेरा दुश्मन। अब कोई व्यक्ति भोग ही नहीं करना चाहता, सब तो भगवान की सेवा के लिए ही कर रहे हैं, कुछ चाहता है नहीं, खुद के लिए कुछ है ही, इच्छा ही नहीं, तो उसका क्या दुश्मन होगा? कोई दुश्मन नहीं उनके। ऐसे अजात शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज, कोई उनका शत्रु नहीं था। सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोग या इत्यादि जो त्रिताप जो बोलते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, किसी से भी पीड़ित नहीं थे। न ज्यादा ठंड बारिश, प्रकृति भी सब कुछ उपलब्ध करवा रही थी, सब कुछ बढ़िया था एकदम। उषित्वा हास्ति न पूरे मासान कतिपयान हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। हम्म। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, खुश करने के लिए कुछ उनके साथ रहना पड़ता है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है, इस प्रकार से तो भगवान भी कर रहे हैं, देखिए। अपने संबंधियों को सांत्वना भी देना पड़ता है। एकदम द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो सगे संबंधी उनका तो क्या ही हाल होगा। खुद संबंधी के रूप में जब खुद भगवान हो वही छोड़ के जा रहे हो, तो कितना मुश्किल है। तो सबको थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं, अपनी सुभद्रा को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने वो हस्तिनापुर में रहे, दिल्ली में रहे। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञात परिष्वज्याभिवाद्यमं तम् आरुरोह रथम केश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। हम्म, थोड़ा विरोधाभास लग सकता है यहाँ पे। भगवान है और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। ये सारे जो अपने कर्तव्य है उनका पालन कर रहे हैं, भगवान होते हुए भी सिखाना चाह रहे हैं सब हमको भी। हम कई बार थोड़े बड़े हो जाते हैं, सीनियर भक्त हो जाते हैं, टैग लग जाता है सीनियर भगत। सीनियर भगत हो गए तो बड़े भगत हो गए, तो हम झुकना नहीं चाहते। हमसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं इनके सामने, अब तो हम भगत हो गए ना, अब झुकेंगे तो उनको पाप ही लग जाएगा। हम उनके पैर छुएंगे तो उनके सारे पुण्य हम ले लेंगे, हम तो पहले से इतने पुण्य आत्मा है, उनके सारे पाप ही नष्ट हो जाएंगे तो।
है तो और पाप बढ़ जाएंगे उसके। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं कि ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, भगवान होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम क्यों इतने बड़े हो जाते हैं कि हम झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। हमको लगता है झुक जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जिस व्यक्ति की वैल्यू पहले से कम होती है उसको और ज्यादा लगता है कि हाँ मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। बोले ऐसे तो कोई इज्जत नहीं है हमारी, और झुकेंगे ऐसे बार बार तो और इज्जत चली जाएगी जो थोड़ी बहुत है। लेकिन जो जो ज्यादा फल वाले जो वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। जो जिनमें ज्यादा गुण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे स्वाभाविक झुक जाते हैं। अरे भगवान खुद ही झुक रहे हैं, तो भगवान के भक्त क्यों नहीं झुकेंगे। किसी को सम्मान देने में अपने को इतना दिक्कत क्यों होता है। कोई पैसा थोड़ी जा रहा है हमारे हाथ से। जैसे भक्त प्रेम से महाराज बार बार बताते हैं, किसी को सम्मान देने में क्या जा रहा है आपको। न पैसा जा रहा है न कुछ जा रहा है, वो भी खुश, और आपका कौन सा लॉस हो गया उसमें। है? तो इस प्रकार से वो महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं, बड़े हैं, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को सम्मान होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए इस प्रकार से। तो हाँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को पता है, हाँ, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन है तो भगवान ही, उनको गले लगा लिया इस प्रकार से। तो फिर बाकी सब आपस में गले मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, नमस्कार करके फिर अपने रथ में आरूढ़ हुए इस प्रकार से। देखिए, बिना राजा की अनुमति के नहीं जा सकते भगवान भी, एक नागरिक के रूप में रह रहे हैं ना। तो अ, प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। तो इस प्रकार से कुछ संस्कार होते हैं, ये शिष्टाचार होता जो ये कोई भक्ति नहीं है, ये सामान्य शिष्टाचार है जो सबको ही करने चाहिए, बिना ही भक्त है कि नहीं है। जो स्कूल में भी हम सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ों का सम्मान करना, ये सब करना। नहीं तो बड़ों का सम्मान नहीं करते तो उससे भी आयु कम होती है, हम पहले पढ़े थे। तो इस प्रकार से भगवान होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम कर सकते हैं, तो हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हमें प्रणाम कर सकते हैं। हम्म। जब कोई हम किसी को प्रणाम करें तो हमको सोचना चाहिए कि हाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान के ही अंश है, इस प्रकार से हम प्रणाम कर रहे हैं। कोई हमको प्रणाम करे तो हमको नहीं सोचना बहुत बड़ा भगत हो गया हूँ मैं, देखो अब तो सब प्रणाम करना ही चाहिए, सब झुक जाते हैं अभी तो हमारे सामने हैं, बहुत बहुत बड़े भक्त हो गए। नहीं, मेरे को प्रणाम नहीं करे, मेरे हृदय में जो परमात्मा है, भगवान है, उनको प्रणाम कर रहे हैं, इस प्रकार से सोचना चाहिए। आएगा वो भी इसमें, आगे आएगा। तो इस प्रकार से वो अपने रथ में आरूढ़ हुए द्वारका जाने के लिए, इस प्रकार से। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गोतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुहन्त्यो विरहं शांगर्धन्वनः। उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। हम्म। तो हम भगवान साक्षात छोड़ के जाएंगे, भगवान के बिना है ही क्या जीवन। भगवान के बिना हमारा भी जीवन कुछ नहीं है। हम छोड़कर भगवान को बोलकर बहुत खुश रहते हैं भोग भोग विलास में, लेकिन वास्तव में भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। सब जीवन रुका सुखा है एकदम। जो पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, जैसे कोई गन्ने का जूस निकाल के फेंक दे तो फिर उसमें क्या ही बचता है, उसको चूसते रहते हैं हम भोग विलास की तरह, भोग विलास में। और उसको क्या ही सुख मिलेगा उसमें। बस एक एक आशा बनी रहती है कि हाँ सुख मिल जाएगा, उसमें रस आ जाएगा। बांस को चूसते रहते हैं। वैष्णव आचार्य बहुत अच्छे से बताते हैं वैष्णव भजन में कि जो बांस का जो लकड़ी है, उसको गन्ना मानकर हम उसी को चूसते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को छोड़कर कहीं भी भौतिक जगत में कोई भी आनंद नहीं है। तो जो सब सुभद्रा महारानी, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, सब देखिए, गांधारी, धृतराष्ट्र, वो भी युत्सु, कृपाचार्य, ये सब बचे थे उनके कौरवों के पक्ष में। सहदेव, भीष्मसेन, धौम्य, सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, है ना, अधमरे से हो गए। क्यों, भगवान का वियोग सह पाना असंभव था उनके लिए। भगवान ही जा रहे हैं तो फिर क्या ही करेगा।
सत्संगानुमुक्त दुस्संगो यन्तु नोत्सहते बुध कीर्तिमानं यशो यस्य सत्कृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधिय पार्था सहैरन विरम कथम दर्शन स्पर्शम लापशयनासन भोजने। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान को के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। कितना अच्छा बताया। जो कोई भी बुद्धिमान है, बुद्धू नहीं है, मूर्ख नहीं है, जो भी बुद्धिमान है, भक्तों की संगति जिसको मिल गई है एक बार, तो भगवान को जिसने समझ लिया है, एक बार गीता भागवत पढ़ लिया, थोड़ा समझ में आ गया है, क्या सही है क्या गलत है, मोटा मोटा ज्ञान समझ में आ गया है, भौतिक कुसंगति से जो अपने दूर कर लिया है, वो भगवान का यश क्यों नहीं सुनना चाहेगा, भगवान के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहेंगे इस प्रकार से। भले ही एक ही बार भगवान के बारे में क्यों नहीं सुना हो, लेकिन क्लैरिटी तो आ गई, स्पष्टता तो आ गई जीवन में कि भगवान ही सब कुछ है, तो क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। भगवान से दूर कैसे रह सकते हैं वो लोग, तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाए। पांडवों के बारे में, जो तो भगवान के साथ ही सतत साथ में रहते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ में सोते उड़ते बैठते भोजन करते थे, हैं? तो जैसे 11वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान अर्जुन बोलते हैं ना कि हमें बहुत अपराध कर दिया, आपको साधारण समझ रहा था, आपका मजाक उड़ाया कई बार, आपके साथ ही उड़ते बैठते खाते पीते बहुत कुछ बोल दिया है। तो इस प्रकार से वो तो उनके साथ रहते थे, उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, अपनों का संबंध था। एक होता है दूर का संबंध, ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है, जैसे ऑफिस में जाते हैं, एक एक औपचारिक संबंध होता है। और वही जो पिताजी जब घर में आ जाते हैं तो उनके अपनी पत्नी से अपने बच्चों से कैसा संबंध होता है, वो थोड़ी ऑफिसर की तरह बैठ के थोड़ी वहाँ वो आदेश देता है, यस ये कीजिए वो करो ये करो, वो फिर अनौपचारिक हो जाता है, घनिष्ठ संबंध होता है वो। तो उनके साथ तो घनिष्ठ संबंध था पांडवों के साथ में, तो फिर उनके उनका वियोग तो और भी ज्यादा ही था। हाँ, विरह की भावना और भी ज्यादा थी जब भगवान द्वारका की ओर जा रहे थे रथ में आरूढ़ होकर। सर्वे ते निशीशैरक्षेस्तमनुद्रुतचेतसः विशन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हम क्या ही करेंगे, ऐसे ही हालत होती है हमारी भी, जब हमारी कोई जिस चीज से हमको बहुत आसक्ति है वो चीज हमको नहीं मिले या दूर जा रही हो हमसे, हाँ, तो हम भी व्यग्रता, बहुत व्याकुल होके दुखी होके इधर उधर मचल रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं। हाँ ये सही चीज चली जाएगी, क्या होगा क्या होगा। अब साक्षात भगवान है, उनसे तो आसक्ति होनी ही होनी चाहिए, मतलब उसमें तो वो तो उन्हीं से आसक्ति होनी चाहिए, बाकी किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब वो सब वो वो भगवान जब जा रहे हैं दूर, तो सबके हृदय, भले ही पाषाण हृदय क्यों ना हो, आकर्षण रूपी पात्र में तो तुलना कर रहे हैं, पात्र है आकर्षण, भगवान के प्रति आकर्षण है, वो पात्र में सबका हृदय रखा हुआ है। और वो हृदय अभी क्या है, हृदय मतलब हृदय होता है, कठोर होता है हृदय, मतलब सामान्यतः इतना लिक्विड तो नहीं होता है, लेकिन वो सब द्रवित हो रहा है। पिघल गया सबका हृदय। जब हम भी कई बार सुनते हैं, ऐसी बात सुनते हैं, जैसे महान आचार्य के बारे में सुनते हैं, कितनी तपस्या की, क्या नहीं किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, है कितना घोर संघर्ष का जीवन जिया, और अपने गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये भाव देखकर हमारा भी दिल पिघल जाता है, कभी कभी हृदय पिघल जाता है। हम बहुत कठोर हो जाते हैं कई कई बार, ये नहीं करना, वो नियम कानून लगाते हैं, बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन जब ऐसी बात सुनते हैं, भक्तों के बारे में सुनते हैं, भगवान की उदारता के बारे में सुनते हैं इस प्रकार से, तो फिर हमारा भी हृदय पिघल जाता है, मैं इतना कठोर क्यों हूँ, सरल होना चाहिए मेरे को, भक्तों की भगवान की सेवा करनी चाहिए सरल भाव से इस प्रकार से। तो जब भगवान दूर जा रहे थे तो सबका हृदय इस प्रकार से पिघलने लग गया, और अपलक नेत्रों से देख रहे थे।
जैसे हम सामने तो देखते हैं तो ऐसे देखेंगे, फिर पलक झपक ही जाती है ऐसे तुरंत। तो लेकिन बहुत भगवान से बहुत प्रेम है, तो वो चाह रहे, वो अपने नेत्रों की पलक भी उनकी इस प्रकार से नहीं हो रही है, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। और स्नेह बंधन में बंधकर बहुत व्यग्रता से इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान जा रहे हैं मतलब, तो इस प्रकार से सब बहुत दुखी हो गए इस प्रकार से। हाँ, तो ये स्वाभाविक स्थिति है सारे जीवों की। लेकिन हम क्या इधर भौतिक प्रगति के तीन गुणों में फंसकर हम भगवान को भूल गए और बड़े सोच रहे हैं बहुत मजे में रहेंगे ऐसा। तो ये इसी को पगलापन बोलते हैं, पगला, पगलेट व्यक्ति। तो भौतिक जगत में जो जो आए हैं सब पगलेट हैं, भगवान को भूल कर इस प्रकार से इंजॉय करना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं। न्यरुन्धन्नोद्गलद्बाष्पमोत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो अभद्रमिति शाद्वान्धव स्त्रियः। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हम्म। तो जिस प्रकार से पहले वैदिक संस्कृति में जैसे शादी होती थी किसी बेटी की, बिटिया की, और जब वो प्रस्थान करते हैं, विदाई का समय आता है, तो पिताजी आते हैं, सब संबंधी आते हैं, हैं? और किस प्रकार से एक विरह की भावना होती है कि बचपन से लेके अभी तक वो बेटी हमारे, ना, बेटी है हमारी, बहन है, इस प्रकार से है। तो वो बचपन से हमारे साथ में रही है, सब कुछ हम एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं, एक साथ पढ़ाई किए हैं, एक साथ रहे हैं इतने सालों तक। और अब उसकी विदाई हो रही है इस प्रकार से, वो घर छोड़ के जा रही है दूसरे घर। तो कुछ बोलते हैं कि कुछ बेटियां ही घर नहीं छोड़ती अपने, कुछ बेटे भी घर छोड़। तो उसमें बेटियां भी तो छोड़ती है इस प्रकार से, कई बार बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो ना। तो जॉब के लिए भी जाते हैं, जॉब के लिए भी छोड़ते हैं। तो उस प्रकार से बेटियां भी तो छोड़ती हैं, बोले आप भी तो रहो अपने माता पिता के साथ, आपने क्यों छोड़ दिया अगर। तो ब्रह्मचारी लोग इस प्रकार से तर्क उत्तर करते हैं कई बार। तो उसी प्रकार से जब कोई जाता है तो वो रोना भी चाहते हैं, जो माता पिता रहते हैं उस बेटी के, तो जो रिश्तेदार रहते हैं सबकी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन वो रोना भी नहीं चाहते कि अब सुकून होगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जब भगवान साक्षात जा रहे हैं जो कि सबके असली माता पिता हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, असली पति वही है, असली पत्नी भी वही है, सब कुछ वही है, भगवान ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से तो भगवान ही छोड़ के जा रहे हैं जो हमारे असली माता पिता, असली स्वामी है हमारे। तो सबों के लिए अपने अपने आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी से बहुत आसक्ति होती है, वो चीज नहीं रहती तो फिर रोना स्वाभाविक होता है, अश्रु प्रवाहित होना इस प्रकार से। तो लेकिन वो अपशकुन के डर से वो सोच रही थी कि हाँ चलो ठीक है, अभी शांत रहते हैं थोड़ा। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवगो मुखाः दुन्दुर्यान घंटाद्या नेदुर्दुन्भवस्तथा वयतस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल, यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी तथा दुंदुबी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ब्रवृष्यु कुसुमे कृष्णम प्रेम वीड़ा स्मिते क्षणाः। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हम्म। तो इस प्रकार से ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मतलब कोई हमारी प्रेम की कोई वस्तु होती है, दूर जा रही होती है, तो हम चाहते हैं कि आने, नहीं नहीं,
जैसे कई बार महाराज आते हैं, सन्यासी आते हैं बहुत सारे, तो वो इस प्रकार से जब विदाई का समय आता है तो भक्त लोग छोड़ना नहीं चाहते उनको। वो गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी जा रही है, फिर उसके पीछे पीछे चल देते हैं आगे तक, बहुत आगे तक चले जाते हैं, मंदिर का गेट हो गया, गेट से निकल गए, फिर आगे रोड पे आगे तक चले जाते हैं उनके महाराज के दर्शन करते करते हैं। क्यों? प्रेम है, महाराज से प्रेम है इस कारण। तो भगवान भी इस प्रकार से दूर जा रहे हैं, तो जो कुरुवंश की जो राजवंश स्त्री हैं वो भी राजमहल के ऊपर छत पे चढ़कर इस प्रकार से भगवान के दर्शन करना चाह रही है। मतलब चाह रहे हैं कि भगवान हमारी आंखों से ओझल नहीं हो, हम उनके कितना दर्शन कर सकते हैं। नेत्र उत्सव बोलते हैं इसको, नेत्रों का उत्सव। भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करना ही हमको पवित्र करता है, ये नेत्रों का उत्सव होता है। हम हम सही चेतना में नहीं होते तो हम भगवान के भक्तों को देख के बहुत ऐसे बुरा लगता है इस प्रकार। लेकिन भगवान के भक्त स्वार्थ रहित होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं है उनके लिए, खुद के भोग विलास का जीवन नहीं है उनका, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, भगवान के लिए ही सब कुछ करना है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को देखकर खुश होना चाहिए। हम पढ़ेंगे आगे भी, भगवान के भक्तों को खुश देखकर खुश होने से ही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। भगवान के भक्तों को देख के खुश हो जाना, मुस्कुराना, उनका स्वागत करना, बस उसी से ही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। कितना आसान है। तो इस प्रकार से हाँ, जो सब स्त्रियां थी वो भगवान का दर्शन कर रही थी, और लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। लज्जा भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार से, वैसे स्वाभाविक रूप से क्या होता है, पुरुष स्त्री एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो काम वासना होती है, एक दूसरे को ज्यादा देख रहे निहार रहे तो लेकिन भगवान के प्रति ये शुद्ध प्रेम है, काम वासना नहीं है इस प्रकार से। और लज्जा क्या है स्त्रियों का? हाँ, ये एक प्राकृतिक सौंदर्य है, उनका आभूषण है। बोले स्त्रियों की लज्जा मर गई, शर्म ही नहीं है। बोले इसकी शर्म ही लूट गई, इसको शर्म ही नहीं है बोले कई बार बोला जाता है ऐसा। तो शर्म होना जरूरी है, लड़कों में भी जरूरी है, मतलब थोड़ा। जब कोई लड़का या लड़की को मिलता है, बात करता है, तो एकदम खुलम खुला नहीं, थोड़ी शर्म होनी चाहिए तो वो बच के रहेगा। नहीं तो फिर इस प्रकार से ज्यादा आगे तक बातें बढ़ जाती है फिर। तो इस प्रकार से शर्म होना, जिससे थोड़ा डिस्टेंस बनती, दूरी बन के रहती है, वो भी जरूरी है। और इसी कारण बोला जाता है जो लज्जा है वो स्त्री का आभूषण है। तो ये बता रहे हैं कि जो स्त्रियां पर्दा रखती थी, तो ये वैदिक संस्कृति है, जो पर्दा करते हैं, घूंघट प्रथा। अभी बोलते हैं कुरीति है जी, हम स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में, कि ये जो घूंघट प्रथा है ये कुरीति है, ये बेकार रीति है, घूंघट घूंघट नहीं डालना चाहिए स्त्रियों को। देखिए महाभारत में स्त्रियां घूंघट डालती थी। बोले घूंघट तो मुसलमान ही डालते हैं। अरे मुसलमान मुस्लिम ही नहीं, ये हिंदुओं की वैदिक संस्कृति है। वो मतलब वैसा भी नहीं कि काला चोला पहन ले एकदम, एकदम तिरपाल डाल लेते हैं, वो भी सही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो स्त्री में शर्म होना, लज्जा होना, ये स्त्री का आभूषण है। और इस प्रकार से पर्दा करना वो गलत नहीं है, वो सही है। स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी। जैसे हम भी देखते हैं तो पुरुष अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थी वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से। अभी तो एक ही घर में एकल परिवार हो गया, कुछ है नहीं। लेकिन संयुक्त परिवार में स्त्रियां अलग रहती थी, पुरुष अलग रहते थे इस प्रकार से। और लज्जा होना, मतलब ऐसे होता था कि पूरे जीवन बीत गया कि मतलब जो स्त्री है वो अपने पति के बड़े भाई का मुख, जो पति का जो बड़ा भाई है वो उनका मुख ही नहीं देख पाता था पूरे जीवन भर। तो ये है वैदिक संस्कृति, काम वासना का जगह ही नहीं। प्रभु जी, एक छोटा सा दृष्टांत है। जी। दो पुरुष आ रहे थे, और एक स्त्री आ रही थी सामने से। उस स्त्री ने उन दोनों को देख करके घूंघट निकाल लिया, पर्दा कर लिया। हम्म। तो वो थोड़ी दूर थी। तो एक ने दूसरे पुरुष से कहा कि देख, मुझे देख करके उसने मेरा पर्दा करा है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, उसने मेरा पर्दा किया है। हम्म। उन्होंने कहा चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दोनों का नहीं, मैंने मेरे मर्यादा का, मैंने मेरे संस्कार से पर्दा किया है। अच्छा। तो बहुत ये सही। उनकी मर्यादा होती है, हाँ, तो इस प्रकार संस्कार। से। जी।
तो ये फ्री मिक्सिंग होना है आजकल जो है कि समानता का अधिकार है, स्त्रियों को स्वतंत्र कर दिया है, उसके नाम पे उनका शोषण करना चाहते हैं। ये प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं इस प्रकार से। तो ये स्त्री का संस्कार है, वो लज्जा है, वो स्त्री का आभूषण है, जिससे उचित दूरी बने रहे इस प्रकार से। और वो उनकी सेवा करें। एक शोषण करना अलग है, सेवा करना अलग है इस प्रकार से। तो आज समय भी हो गया, अभी 9:02 हो गए। धन सिंह प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे श्रीधर प्रभु जी? वहाँ मंत्र लिखा हुआ है पीछे, है प्रभु जी के पीछे लिखा अगली हुआ है। क्लास की तैयारी में होंगे। हाँ एक्चुअल क्या है कि 9 बजे जो हमारी क्लास होती है माता जी के साथ में, परमानंद अच्छा। धामेश्वरी माता जी के, हाँ हाँ वो हाँ। गूगल मीट पर होती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या रहता है प्रभु जी कि वो उसमें जो लिंक पहले मैं